गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण सरकार 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री राधा वल्लभ जूलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य के सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा कह रहे थे तो भक्ति मैया जब सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सब कुमार नारद जी को श्रीमद् भागवत महात्म्य सुना रहे थे, उस समय ज्ञान और वैराग्य को लेकर वहां प्रकट हो गई थी, वहां आ गई। सब बड़ी कौतूहल से उनको देखने लगे। जब कुमारों ने बताया कि ये कथा के अर्थ से प्रकट हुई हैं, तरुणी हो गई हैं, तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति मैया ने पूछा कि अब मैं कहां रहूं? तो कुमारों ने कहा कि आप हरि भक्तों के हृदय में विराजिए।
वहां आप पर कलयुग के दोष अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे और आपको जीर्ण शीर्ण अवस्था फिर दोबारा नहीं प्राप्त होगी। जहां भगवान की भक्ति रहती है वहीं तो भगवान रहते हैं। और इसलिए जब भगवान ने देखा कि अरे मेरी प्रेम में भक्ति सभी भक्तों के हृदय में आकर विराज गई है, तो भगवान भी अपना वैकुंठ धाम छोड़कर इस धरा पर उस आनंद घाट में आकर उन भगवत भक्तों के हृदय में आकर विराजते हैं, आकर बैठ जाते हैं, वो भी भक्ति के साथ साथ। इसी के विषय में ये चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। अथ चतुर्थोऽध्याय गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। सूत उवाच। सूत जी महाराज शौनक ऋषि से कहते हैं, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, भगवान तो भक्तवत्सल हैं, और जब उन्होंने देखा कि भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, अलौकिक भक्ति भक्तों के हृदय में आकर रमण कर रही है, तो ये देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़कर वहां पर आ पधारे। भगवान स्वयं भक्ति के धागे से खिंचे हुए उन भगवत भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कैसे हैं, कितने सुंदर दिखाई देते हैं, इसका वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, वनमाली घन श्यामा पीतवासा मनोहर कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलः त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मन्मथलावण्यो हरिचंदन चर्चितः परमानंद चिन्मूर्तिर मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। जो पापों से रहित निष्पाप भक्तों के हृदय थे उस समय, उनमें आकर हरि स्वयं बैठ गए। भक्ति से ओतप्रोत जो भक्तों के हृदय थे उनमें भगवान श्री कृष्ण भी आकर बैठ गए। कैसे हैं भगवान? सूत जी कहते हैं, वनमाली, उनके गले में वनमाला शोभा पा रही है। घन श्यामा, उनके शरीर की कांति ऐसी दिखाई दे रही है जैसे बादल जब वर्षा करने के लिए आते हैं तो काले काले दिखाई देते हैं, ऐसी सजल बादलों के रूप के समान भगवान का जो शरीर है वो भी श्याम वर्ण है। पीतवासा, सूत जी कहते हैं कि उन्होंने उस शरीर पर सुंदर सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है, जो सबके मन को मोह रहा है। कांची कलाप रुचिरो, सूत जी कहते हैं कि कटी प्रदेश में कमरिया में करधनी की लड़ियां सुशोभित हैं, सुसज्जित हैं, और लसन मुकुट कुंडलः, उनके सिर पर जो मुकुट की लटक है और कानों में कुंडलों की झलक है, वो तो देखते ही बनती है, बड़ी सुंदर है, सबका मन मोहने वाली है। त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजितः, वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए सबके चित्त को चुराए लेते हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही है। कोटि मन मथलावण्यो हरिचंदन चर्चितः, वे हरिचंदन से उनकी भुजाएं, उनका शरीर सुशोभित है, और मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी भी उन्होंने छीन ली है। एक कामदेव तो सबको मोहित कर लेते हैं, अगर करोड़ों कामदेव एक साथ आ जाएं तब भी भगवान के उस सुंदर रूप की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। परमानंद चिन्मूर्तिर मधुरो मुरलीधरा, वे परमानंद चिन्मूर्ति
मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आकर बैठे। भगवान अपने भक्तों के चित्त में अपने मनमोहक रूप में आकर विराजमान हो गए हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं तो अकेले तो नहीं आते, जो उनके सखा हैं, उनके लीला में सहयोगी हैं, वे सब भी वहां आकर बैठ जाते हैं। और इसीलिए आज इस नारद मुनि के द्वारा आयोजित कथा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। भगवान के नित्य लोक में जो उनके लीला परिकर हैं, उद्धव आदि, वो वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। तदा जय जया रावो रस पुष्टिर लौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहु शंख रवोप्यभूत। सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही प्रभु प्रकट हुए तो चारों ओर जय हो उद्घोष होने लगे। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला, सब कुछ भक्तिमय हो गया। बार बार अबीर गुलाल पुष्पों की वर्षा और शंख ध्वनि होने लगी। वहां हर्षोल्लास का महोत्सव होने लगा। तत्सभा संस्थिता नाम च देह गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थाम नारदो वाक्यम अब्रवीत। उस सभा में जितने लोग थे उनको अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि ना रही, सब बिसर गया। केवल और केवल भगवान की भक्ति में सब नाचने लगे, उछल कूदने लगे, हर्षोल्लास मनाने लगे। वहां किसी को अपनी चिंता नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता को देखकर नारद जी कहने लगे, क्या कहने लगे? कहते हैं अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया मूढ़ा सठा ये पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पाप तमा भवंती। नारद जी कहते हैं मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी अलौकिक महिमा देखी। बड़ी अलौकिक महिमा मुझे इस सप्ताह श्रवण सप्ताह कथा की देखने को आज मिली है। हे मुनीश्वर, यहां तो जो बड़े बड़े मूर्ख आए हुए हैं, दुष्ट आए हुए हैं, पशु पक्षी आए हुए हैं, वे भी अत्यंत निष्पाप हो गए। उनके भी पाप सारे मिट गए हैं। जिनके अंदर कोई दूसरी निष्ठा नहीं है, कोई गुण नहीं है, वे भी निष्पाप हो गए केवल कथा के प्रभाव से। ऐसा मैंने भागवत की महिमा आज अपने आंखों से देख ली। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम अघौग विध्वंसकरम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत। नारद जी कहते हैं कि जब मैंने देखा कि पशु पक्षियों निष्पाप हो गए, दुष्ट जन निष्पाप हो गए, मूर्ख से मूर्ख भी निष्पाप हो गए, तो फिर अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि इस कलयुग में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान इस मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ उपाय इस कलयुग में भागवत कथा का श्रवण है। इसको सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब नारद जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो वो कुमारों से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। कहते हैं के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुर्भिलोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः। नारद जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप लोग तो बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए विचार करके ये बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है। कुछ साधन नहीं करना, कुछ यज्ञ नहीं करना, तप नहीं करना, व्रत नहीं रखना, और फिर भी सारे पाप मिट जाते हैं। ये तो बड़ा निराला मार्ग आपने खोज निकाला। आप हमको कृपा करके अब ये बता दीजिए कि इस कथा रूपी जो सप्ताह यज्ञ है,
इसके द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो सकते हैं। दवा किसी रोग का तो उपाय होती है, इलाज होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका रोग देख के दवा देता है, और रोग तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, एक ही दवा तो सबको सूट नहीं करेगी। तो नारद जी जानना चाहते हैं कि जो भागवत कथा रूपी जो अमृत है, इस अमृत के सेवन से किस किस को लाभ हो सकता है, कौन कौन निष्पाप हो सकता है। अपनी इस जिज्ञासा को लोकहित के लिए नारद मुनि चारों कुमारों से पूछ रहे हैं। बोलिए देवर्षि नारद महाराज की जय। नारद मुनि को देखिए, आप अपने हित का प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लोक कल्याण का प्रश्न पूछ रहे हैं। यही साधु होने का पहला लक्षण है। जब अपनी चिंता ना हो, पूरे समाज की, पूरे विश्व की, अखिल ब्रह्मांड की चिंता हो, कैसे सबका कल्याण किया जा सके इसका विचार हो, तब वह संत महात्मा बन जाते हैं। हम लोगों के हृदय में तो अपने ही घर परिवार, अपने ही प्रियजनों का भला सोचने में लगे रहते हैं हम सब। इसी में हमारा हृदय व्याकुल रहता है कि हमारा कैसे भला हो, अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। लेकिन जो संत होते हैं, मुनि होते हैं, महात्मा होते हैं, वे अपने कल्याण के उपाय नहीं ढूंढते, वे समाज के, लोक कल्याण के उपाय ढूंढते हैं। और देवर्षि नारद तो शिरोमणि हैं भक्तों के, तो उनका तो कहना ही क्या है। जब लोक कल्याण का ये प्रश्न नारद मुनि ने चारों कुमारों से पूछा, तो कुमाराऊचुहु, सनकादि ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादि कहते हैं कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ पाप कर्म में लगे रहते हैं, जो दुराचारी हैं, निरंतर दुराचार करने में तत्पर रहते हैं, विमार्गगाः, जो कुमार्गी हैं, फालतू के सारे पाप कर्म करते रहते हैं, उल्टे मार्गों में चलते रहते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि में दग्ध हैं, हमेशा क्रोधित रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, भोग वासना में लगे रहते हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वे सभी इस कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ से, भागवत कथामृत से पवित्र हो जाते हैं। सबको पवित्र करने वाला है। सत्येन हीना पितृमात्र दूषका तृष्णा कुलाश्च आश्रम धर्म वर्जिता ये दंभिका मत्सरिणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादि कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग से च्युत हो गए हैं, सत्य से हीन हो गए हैं, केवल और केवल झूठ के ही सहारे रहते हैं, जो माता पिता की निंदा करते हैं, अपने ही माता पिता को बुरा भला कहते हैं, तृष्णाकुल, जो तृष्णा के मारे व्याकुल रहते हैं, आश्रम धर्म वर्जिता, जो आश्रम धर्म से रहित हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास, इन आश्रमों में से जिस आश्रम में भी हैं उसके नियमों का जो पालन नहीं करते हैं, जो दंभी हैं, पाखंडी हैं, दिखावा करने में लगे रहते हैं, जो मत्सरिणी हैं, जो दूसरों की प्रगति से जलते हैं, कुढ़ते हैं, उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, हिंसका, जो हिंसा के कार्यों में लगे रहते हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, दूसरों को कष्ट देने वाले। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ये भागवत कथा उनको भी पवित्र कर देती है। पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादि कहते हैं कि जो पंच उग्र पाप करने वाले हैं, जो 5 महापाप करने वाले व्यक्ति हैं। 5 महापाप कौन से होते हैं? सबसे बड़ा महापाप है मदिरापान। आजकल सब लोग शराब पी रहे हैं,
जबकि शराब को सबसे बड़ा पाप कहा गया है, महापाप। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, सुवर्ण चोरी, गुरु स्त्री गमन, अपने ही आचार्य, अपने ही गुरु, उनकी पत्नी के प्रति गलत भावना रखना, उनसे संबंध रखना, यह महापाप की श्रेणी में आता है। और विश्वासघात, जो आजकल ज्यादातर लोग करते ही हैं, विश्वासघात भी महापाप कहलाता है। ये 5 महापाप करने वाले भी भागवत के श्रवण मात्र से निष्पाप हो जाते हैं। जो छल छद्म में लगे रहते हैं, दिखावे में लगे रहते हैं, छल करते रहते हैं, वे भी तर जाते हैं। क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले, और जो व्याभिचारी हैं, पर स्त्री गमन करने वाले हैं, वे सभी भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। भागवत कथा का श्रवण करने से उनके भी सारे पाप मिट जाते हैं। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादि कहते हैं कि जो दुष्ट जानबूझकर सदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते रहते हैं, जो दूसरों के धन से ही पुष्ट होते रहते हैं, चोरी करके दूसरों का धन अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जो मलिन मन वाले हैं और जो दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ये भागवत की कथा उनके भी पापों को मिटा देती है, उनके पापों को हर लेती है। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इस तरह कलयुग में भागवत कथा का जो सप्ताह श्रवण करते हैं, उनके सब पाप तो मिट जाते हैं। ये बात बताने के बाद सनकादि नारद मुनि को प्राचीन इतिहास बताते हैं। एक कथा सुनाने जा रहे हैं भागवत महात्म्य की। कहते हैं कि जो इस कथा को सुन लेता है, वह सारे पापों से रहित हो जाता है। इस प्रसंग के सुनते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यही प्रसंग गोकर्ण उपाख्यान कहलाता है। यही नारद मुनि को चारों कुमार सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। सनकादि कहते हैं कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। सतयुग जैसा माहौल था वहां। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। वहां उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ, श्रुति स्मृति जो भी आध्यात्मिक कर्म हैं, उन सब में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे उस अनुपम नगर में ये ब्राह्मण देवता आत्मदेव रहते थे, जो साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। ज्ञान का भंडार थे, सूर्य के समान तेजस्वी थे। ये आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। वो बड़े धनी थे, लेकिन भिक्षा से ही वो अपना जीवन यापन करते थे। धनी होने के बावजूद खाना वो भिक्षा मांगकर ही खाते थे। उनकी जो प्यारी पत्नी थी, उसका नाम धुंधुली था। वो उच्च कुल से आती थी, सुकुल में अच्छे कुल से उत्पन्न हुई थी, और सुंदरी होने पर भी वह एक दोष से युक्त थी, और वो दोष था स्ववाक्य स्थापिता।
जो भी बात कह देती थी उसी में स्थित हो जाती थी, अड़ जाती थी, अड़ियल स्वभाव की थी। और भी उसमें दुर्गुण है। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। जो धुंधुली माता हैं वे दूसरों की बात करने में, लोक वार्ता करने में बड़ा आनंद पाती हैं और स्वभाव से क्रूर हैं। प्रायः कुछ ना कुछ बकवास करती रहती हैं। गृह कार्य में तो निपुण हैं, लेकिन हैं बड़ी कृपण और बड़ी झगड़ालू हैं, हमेशा झगड़ा करती रहती हैं। लेकिन पति पत्नी का ये झगड़ा तो सबके घर में चलता है और इसी से तो प्रेम बना रहता है। किसी तरह का कोई मतभेद होने पर वे एक दूसरे को कह सुनकर उसको समाप्त कर देते हैं और इसलिए वो मतभेद कभी संबंध विच्छेद तक नहीं पहुंच पाता है। एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रमणमाणयोः अर्था कामस्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम। इस प्रकार ये जो धुंधुली और आत्मदेव हैं, ये ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते हैं और विहार करते हैं। उनके पास अर्थ अर्थात पैसे रुपए और भोग विलास की सामग्री प्रचुर मात्रा में है, भरपूर है। उनका घर द्वार भी सुंदर है, परंतु इससे उन्हें सुख नहीं मिला। सुख के लिए केवल घर अच्छा हो, केवल धन वैभव हो, यही तो आवश्यकता नहीं है। घर में बच्चे भी तो होने चाहिए, तभी तो आदमी सुखी होता है। लेकिन इनके घर में बच्चे नहीं है। पश्चात धर्मा समारंभास ताभ्याम संतान हेतवे गो भू हिरण्यवासांसी दीनेभ्यो यच्छतः सर्वदा यच्छतः सदा। अब अवस्था उनकी ढल गई है, वृद्धावस्था पास आ रही है। अब उन्होंने देखा कि जब मेरे संतान नहीं है तो तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ कर दिए। जो भी दीन दुखी मिल जाते उनको गौ दान कर देते, उनको धरती का दान कर देते, थोड़ा खेत दे देते, सोना दे देते, वस्त्र आदि दीन दुखियों को वो दान किया करते थे। जब वे सब दान करने लगे तो धीरे धीरे उनका धन भी घटने लगा। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो वृषम। जब वो धर्म मार्ग में दीन दुखियों को देने में अपना धन लगाने लगे तो उनका आधा धन समाप्त हो गया, लेकिन उनको पुत्र और पुत्री किसी का भी मुंह देखने को नहीं मिला। तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान करने के बावजूद उनको पुत्र सुख, संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। न पुत्र हुआ न पुत्री हुई। इसलिए अब वो ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगे। चिंता सताए रहने लगी कि अब कैसे हमारा कल्याण होगा, कौन हमें मुखाग्नि देगा, कौन हमारे लिए श्राद्ध कर्म करेगा, कौन गया जाएगा। ऐसी चिंता उनको सताने लगी कि अब हम कैसे तरेंगे, हमारा तो कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है। एकदा सा द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः महयानेत्रसितो जातस्तडागम समुपेयवान। एक दिन वो ब्राह्मण देवता आत्मदेव बहुत दुखी होकर घर से निकले और वन को चले गए। दोपहर के समय उन्हें जब प्यास लगी तो वो एक तालाब पर आए। तालाब में आने के बाद पीत्वा जलम निश्रणस्तु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बड़ा सुखा दिया था। सूख गए थे वे और थक जाने के कारण जल पीकर वहीं सरोवर के किनारे बैठ गए। दो घड़ी का ही समय बीता था कि वहां एक सन्यासी महात्मा आ गए। दृष्ट्वा पीत जलम तम तु विप्रो यातस्तदंतिकम नत्वा च पादयोस्तस्य निश्वसन संस्थितः पुरा। जब ब्राह्मण देवता आत्मदेव ने देखा कि वे सन्यासी जल पी चुके हैं, तब वो उनके पास गए।
उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। यतिरुवाच, सन्यासी ने पूछा, कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। सन्यासी ने पूछा कि कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है कि तुम आंसू बहा रहे हो? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बता दो। किस लिए दुखी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? ये सब मुझे बताओ। ब्राह्मण उवाच, आत्मदेव ब्राह्मण बोले, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजयास्तोयम कवोष्णमुपभुंजते। आत्मदेव कहते हैं कि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के संचित दुख का क्या वर्णन करूं? मेरे पूर्व जन्मों के इतने पाप एक साथ उदित हो गए हैं कि मैं बहुत दुखी हूं। इसका क्या वर्णन करूं? अब तो जो मेरे पितर हैं, वे मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। मेरे तो दुखी हुई जो मेरे पितर हैं, जो अभी संसार में नहीं रहे, उनको भी अगर मैं जलांजलि देता हूं तो वो मेरी जलांजलि को भी ऐसे नहीं लेते, उसको अपनी चिंता से गर्म करके फूंक फूंक के पीते हैं। वो भी चिंतित हैं मेरे कारण। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणांस् त्यक्तुमिहागतः। संतान की चिंता ने आत्मदेव ब्राह्मण को एकदम अंदर से झकझोर दिया है। वे उन सन्यासी से कहते हैं कि देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते कि मैं अभागा हूं, संतान रहित हूं, इसलिए देवता भी मेरा दिया नहीं स्वीकारते, ब्राह्मण भी मेरा दिया नहीं स्वीकारते। प्रसन्न होकर वो मेरी दी हुई वस्तुओं को नहीं लेते। संतान के लिए तो मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे ये सब सूना सूना दिखाई देता है। अब मैं संतान के बिना इस संसार को सूना सूना देखता हूं। मैं प्राण त्यागने के लिए ही यहां आया हूं। आत्मदेव सन्यासी से कहते हैं कि अब मेरे अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई, मैं तो यहीं वन में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति बिना। जिसके पास जो चीज नहीं होती है उसको लगता है कि इसके बिना दुनिया चली नहीं सकती। जो है भगवान का दिया, उसमें संतुष्ट कोई नहीं रहता। जो नहीं है उसके लिए आय दैया हाय दैया हाय दैया छाती पीटते घूमते रहते। यही स्थिति आत्मदेव ब्राह्मण की है। कहते हैं कि संतानहीन जीवन को धिक्कार है। आत्मदेव क्या कह रहे हैं सन्यासी से कि जिसके संतान नहीं है उसका तो जीवन ही धिक्कार है। संतानहीन ग्रह को धिक्कार है। ऐसा ग्रह का क्या मतलब जहां संतान ना हो, जहां कोलाहल न मचा रहता हो बच्चों के कारण। कहते हैं संतानहीन धन को धिक्कार है। अगर संतान ही नहीं है तो धन भी बेकार हो गया। और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। ये कोई याद करने का विषय नहीं है, ये कोई अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता नहीं है, इसको कोई ये वेद वचन नहीं है। ये तो संतान से रहित आत्मदेव की व्यथा है। उसको लग रहा है कि संतान के बिना सब सूना है, कुल सूना है, घर सूना है, ये सारा संसार सूना है, धन भी सूना है, जीवन भी सूना है। वो सब को धिक्कार रहा है कि बिना संतान के जो कुछ भी भगवान ने मुझे दिया है वो सब धिक्कार है। हम सब भी तो अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं। भगवान ने हमें अंदर से बलिष्ठ बनाया है, अच्छी बुद्धि दी है, बल दिया है, हाथ पैर सलामत दिए हैं, कुछ धन भी दिया है, फिर भी हम भगवान को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, दुखी होते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। जो है उसको लेकर कभी हम प्रसन्न नहीं होते, जो नहीं है उसकी चिंता हमें हमेशा दुखित करती रहती। आपने जैसी स्थिति तो आज आत्मदेव ब्राह्मण की है। बड़ा परेशान है, कहता है
पाल्यते या मया धेनु सा वंध्या सर्वथा भवेत, यो मया रोपितो वृक्ष सोऽपि वंद्यत्वमाश्रयेत। आत्मदेव ब्राह्मण उन सन्यासी से कहते हैं कि मैं जिस गाय को पालता हूं वो भी सर्वथा बांझ हो जाती है। गाय लेके आता हूं, पालता हूं, उसके बच्चा नहीं होता। जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल फूल नहीं लगते। ऐसा अभागा हूं मैं। अपनी संतान तो छोड़ो, मैं जिसको ले आऊं अपने घर में उसकी भी कोई संतान नहीं होती। गाय को बच्चा नहीं होता, पेड़ पौधों में फल फूल नहीं आते। यत् फलम मद्ग्रहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यति, निर्भाग्यास्यात्मपत्यस्य किमतो जीवितेन में। मेरे घर में मैं जो फल लेके आता हूं वो भी बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। जब मैं ऐसा अभागा हूं, पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना है? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। आत्मदेव की ऐसी स्थिति हो गई। इत्युक्त्वा सह रुरोदोच्चैः तत्पार्श्वं दुःख पीडितः, तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूत गरीयसी। जब ये कहकर वो ब्राह्मण आत्मदेव दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा, तब उन सन्यासी महात्मा के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। सन्यासी बड़े करुणावान होते हैं। वो किसी के दुख से द्रवित हो जाते हैं। उनको लगता है कि इसके दुख का दूर करने का मुझे कोई उपाय सोचना चाहिए। तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान, सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात विप्रमुचे सविस्तरम। वो जो सन्यासी थे बड़े योगनिष्ठ थे। उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण के ललाट की रेखाएं देखकर ही सारा वृत्तांत जान लिया। ये हमारे देश में ज्ञान रहा है कि ललाट की रेखाएं देखकर लोग बता देते थे कि क्या कारण है। उन सन्यासी महात्मा को भी इस विषय का ज्ञान था। उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण के माथे की लकीरें देखकर और बता दिया कि तुम्हारी चिंता का क्या कारण है। उनका सारा वृत्तांत जान लिया कि उनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर विस्तार पूर्वक कहने लगे। आत्मदेव को सन्यासी महात्मा क्या बताते हैं ये कथा हम अब कल कहेंगे। आज की कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी।
श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा,